जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी शिमला डिस्ट्रिक्ट और साथ में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। तो शिमला का क्या इतिहास रहा है तो हम इसे जानेंगे और यहाँ पर क्रमबद्ध जो है हम समझेंगे शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है हिमाचल प्रदेश का ये भौगोलिक जो है वो मैप है। और ये मैप कैसे बटा हुआ है, किस तरीके से है, तो सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है जिसका ऑफिशियल ये मैप है। और आप देख पाएंगे कि जो हिमाचल प्रदेश है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट, सोलन, सिरमौर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपने ये याद रखने लेना है कि किन्नौर के साथ है, कुल्लू के साथ है, मंडी के साथ है, सिरमौर के साथ है और सोलन, यानी कि टोटल टोटल आपके गिन के चले तो टोटल आपके 5 जिलों के साथ जो है शिमला घिरा हुआ है, चारों तरफ से बंद है। और इसी के साथ जो है अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट कौन सी रहेगी? उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ जो है ये स्टेट है भैया, ठीक है जी, जिसकी देहरादून जो है हमारी राजधानी भी है, ठीक है जी। तो ये भी एक पहाड़ी इलाका है और उत्तराखंड हुआ और हिमाचल हुआ, ये दोनों पहाड़ी इलाके हैं और कल्चर वाइज भी सेम टू सेम ही है, ज्यादा ऊपर नीचे का ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश है और साथ में हिमाचल प्रदेश के शिमला में ही शिमला का खुद का अपना ही क्या आ गया जी, हेडक्वार्टर। क्योंकि हम हेडक्वार्टर भी स्टडी कर रहे हैं तो हेडक्वार्टर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हेडक्वार्टर कहां पे है। तो यानी कि शिमला का कहां पे है? शिमला में ही स्थित है जी। आफ्टर देन ये शिमला का जो है टोटल टोटल ओवरव्यू है जिसमें जिले के रूप में इसका गठन कब हुआ। तो हिमाचल प्रदेश के जिले के रूप में जो है सन 1972 में यानी कि 1972 में जो है इसका गठन किया गया था कि इसको जिला माना गया, ठीक है। और साथ में इसका हेडक्वार्टर जैसे मैंने आपको बता दिया है शिमला का शिमला में ही है। जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी की बात करते हैं कि थोड़े से इलाके में कितने लोग रहते हैं, तो 159 लोग जो हैं वो वहां पर रहते हैं। ये जनसंख्या का जो मैं आपको मैप दे रहा हूं ये या कैलकुलेशन दे रहा हूं ये 2011 के अनुसार जो है मैं आपको बता पा रहा हूं। आफ्टर देन इसमें अगर हम विकास खंड की बात करें तो टोटल 10 विकास खंड है यहाँ पे, ठीक है जी। कुल गांव की बात करें तो गांव जो है ना दो प्रकार के हैं यहाँ पे, एक आबाद गांव है और एक जो है वो आबाद नहीं भी है, यानी कि आबाद तो है मतलब उस तरीके से नहीं है जितने होने चाहिए, ठीक है। टोटल विलेजेस की बात करेंगे तो टोटल हो गए हमारे 2914 है, मगर आबाद जो है जो टोटल ही ग्रामीण जनसंख्या है वो हमारी है 2520, ठीक है। इसके बाद साक्षरता दर की बात करते हैं तो वो 84.55 यानी कि लगभग 84 बोल सकते हो या 85% के लगभग बैठती है। ये 2011 की जनगणना है। शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो 922 है। तो जो सबसे अच्छा शिशु लिंगा अनुपात है वो कहां का है? वो है हमीरपुर जिला का, ठीक है जी। और क्षेत्रफल की बात करें कि शिमला का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 5131 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और कुल जनसंख्या की बात की जाए 2011 में तो 8,13,384 जो है वो यहाँ की कुल जनसंख्या रही है। इसी प्रकार से लिंगानुपात में ही आएगा तो ये 916 है। और दशकीय वृद्धि यानी कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई 2001 से लेकर 2011 के बीच में अगर हम ग्रोथ रेट देखते हैं, ठीक है, जनसंख्या का तो 12.49 यानी कि 58% के अनुसार जो है यहाँ की जनसंख्या बढ़ी है। और ग्राम पंचायतों की बात करें तो यहाँ की जो ग्राम पंचायतें हैं वो 363 है, टोटल टोटल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है हमारा कि भौगोलिक स्थिति। जो भौगोलिक यानी कि मैंने जैसे आपको ज्योग्राफिकली बता दिया कि कौन कौन सी स्टेटें जो हैं वो लगती हैं। तो स्टेट कौन सी है जी?
उत्तराखंड लगती है। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से इसके साथ अटैच हैं, जैसे कि शिमला है तो शिमला के जो है हिमाचल के किस भाग में स्थित है, तो आपको याद रखना है शिमला जो है हिमाचल के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहां पर है जी? दक्षिण पूर्व में स्थित है। और शिमला के अगर पूछा जाए, डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन कि शिमला के पूर्व में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो किन्नौर आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आएगा। और साथ में ही यानी कि दक्षिण में ही हमारा कौन सा स्टेट आ गया आपका? उत्तराखंड। इसी प्रकार से दक्षिण में सिरमौर है, ठीक है, ये पूरब में आएंगे, पूरब के हैं दोनों, शिमला के पूरब में किन्नौर और उत्तराखंड आ गए, दक्षिण में सिरमौर आ गया। कौन सा आ गया? दक्षिण में सिरमौर आ गया। और दक्षिण पूर्व भी बोल सकते हैं, दोनों के मिडिल जैसे में ही है, वो कौन है? उत्तराखंड है। और उत्तर में कुल्लू और मंडी है, ठीक है जी, और साथ में पश्चिम में सोलन है। तो टोटल 5 जिले जो हैं वो शिमला के साथ अटैच है। और साथ में एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट वो रहेगी उत्तराखंड। इसके बाद अब शिमला का इतिहास क्या रहा है, तो शिमला जो है वो अलग अलग रियासतों से मिलकर बनी थी। तो शिमला जो की सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी? बुशहर रियासत थी, उसे बनाया गया था सबसे बड़ी रियासत को। और रितेश यानी कि लगभग जो है एक छोटी सी रियासत है, ठीक है, वो 2 मील मतलब वर्ग मील समझते, 2 स्क्वायर फीट एरिया से फीट एरिया मीन्स 2 किलोमीटर के स्क्वायर से जो है आप समझ सकते हैं। तो वो रियासत थी। तो सबसे छोटी रियासत का नाम था रतेश, और सबसे बड़ी रियासत का क्या नाम था? तो वो था बुशहर। तो 2 रियासतें हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी यानी कि शिमला की सबसे बड़ी रियासत का नाम जो है वो कौन सा रहेगा? बुशहर। और छोटी रियासत का नाम रहेगा रितेश। ठीक है जी। शिमला का नाम अब शिमला क्यों रखा गया, ये भी क्वेश्चन हमें बनता है। तो शिमला का नाम हमने जो है, शिमला में एक देवी रही हैं श्यामला, ठीक है, उनके नाम पर जो है मंदिर भी है वहां पर, ठीक है, उनके नाम के ऊपर जो है श्यामला देवी के नाम के ऊपर शिमला का नाम पड़ा है। इन्हें हम नीली महिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नीली महिला कहते हैं। और ये एक भगवती काली का ही रूप है, वहां पे काली वाली मंदिर भी है, ठीक है। वो श्यामला देवी मंदिर बोल सकते हो, श्यामला आपको मिलेगा नहीं, वो कालीवाड़ी मंदिर को ही बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे उनकी भगवती की माता की मूर्ति भी है, बहुत अच्छा मंदिर है, ठीक है जी, रिज के साथ में ही है, तो आप जाकर वहां पर देख भी सकते हैं, ठीक है। पर वहां पर जब आप ढूंढोगे तो श्यामला नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है? कालीवाड़ी मंदिर जाना है हमने, ठीक है। तो वो श्यामला देवी का ही मंदिर है। अब नेक्स्ट आ जाता है आप हमारा इतिहास में ही, रोथनी कैंसल के पास जो है, रोथनी कैंसल एक जगह है जहां पर आपको जो है यार, आप शिमला जाओगे ना डायरेक्ट, अभी आप एंट्री करोगे तो एंट्री पे ही बस स्टैंड से सामने आपको जो है जाखू दिख जाएगी। जाखू जो है वो शिमला की वैसे भी सबसे हाईएस्ट पीक भी बोल सकते हैं, चोटी भी है ऊंचाई पे, ठीक है जी, बर्फ भी गिरती है मोटी वाली, ठीक है। तो वहां पर जो है श्यामला देवी का छोटा सा मंदिर भी है, ठीक है जी, वहां पर भी है। और साथ में जिसे ब्रिटिश काल में जो है कालीवाड़ी में स्थानांतरित, मतलब पहले वहां पर था ना मंदिर, फिर उसको मैंने जैसे आपको बोला ना कालीवाड़ी मंदिर जाना है, तो वो कैसे जाएंगे? वो रिज के साथ है, तो वो अंग्रेजों ने उसको वहां पर ट्रांसफर कर दिया था। फिर श्यामला देवी के नाम पर शिमला का नाम रख दिया। साथ साथ में शिमला के आसपास जो है टोटल 28 रियासतों को इकट्ठा किया अंग्रेजों ने, और उनको मिलाकर जो है शिमला जिले का गठन कर दिया 1816 ईस्वी में, ठीक है। ये भी लर्न करने वाली है कि शिमला का गठन जब किया तो कितनी रियासतें थी, कितनी रियासतों को मिलाकर बनाया गया, तो 28 रियासतों को मिलाकर बनाया गया। और साथ में आपने क्या याद रखना है कि उसको कब डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, तो वो भी 1816 में बनाया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आपने इनको लर्न रखना है, दिमाग में रखना है। 1816 में जी हमारा शिमला बना है, कितनी रियासतों से? टोटल 28 रियासतों से। और सबसे हमारी बड़ी रियासत का नाम क्या था? बुशहर था। और छोटी रियासत का क्या नाम था? रितेश था। तो ऐसे करके आप लर्न कर लोगे तो उसकी क्या बात होगी, एक ही बारी में लर्न हो जाएगा और पेपर भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है शिमला शहर की खोज किसने की थी। तो शिमला शहर की खोज जो है सन 1800
17 ईस्वी में स्कॉटलैंड के 2 अधिकारी थे, 2 बंदे थे। कौन कौन थे? तो उनका नाम था कैप्टन पीटर्स जेरॉड और अलेक्जेंडर जेरॉड। 2 बंदे थे, ठीक है। इन्होंने अपनी डायरी में जो है शिमला के बारे में वर्णन, मतलब उसके अपनी डायरी लिखते होते हैं ना, कईयों को आदत होती है डायरी लिखने की कि हाँ आज हमने ऐसा किया वैसा किया। कई बोलते हैं कि मैं घूमने के लिए अपना मतलब गए होते हैं, है ना, ठीक है। तो वो उन्होंने अपनी बुक्स में जो है उसको मेंशन किया था डायरियों में। किसके बारे में किया था? शिमला के बारे में। कब किया था? 1817 में, ठीक है। अब पहाड़ी रियासतों में जो है पहले असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो लेफ्टिनेंट रोज ने जो है 1819 में शिमला की जो है सर्वप्रथम खोज की और लकड़ी का जो है मकान यानी कि कॉटेज भी बनाया, घर भी बनाया। उन्होंने लकड़ी का बनाया था, पक्का नहीं बनाया है। पक्का जो है वो अलग है। वो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि पक्का मकान जो है वो कनेडी हाउस है। कौन सा है? कनेडी हाउस है। और ये चार्ल्स पैट कनेडी ने जो है कब बनाया था? 1822 ईस्वी में बनाया था, ठीक है जी। उन्हीं के नाम से जो है ये विख्यात, यानी कि बहुत ज्यादा फेमस भी है, ठीक है जी, कनेडी हाउस, ठीक है। तो अब जो सबसे पहला जो है अगर पक्का मकान की बात करेंगे तो कनेडी हाउस हो गया। किसने बनाया जी? कनेडी ने खुद बनाया था। कब बनाया था जी? 1822 में। और कच्चा मकान की बात करें तो लकड़ी का जो है कच्चा मकान, तो वो आपका लेफ्टिनेंट रोज ने बनाया था। कब? 1819 ने। ये वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने पहाड़ी रियासत में आके अपना एक क्या बनाया? मकान बनाया था, ठीक है। ये 2 अलग अलग से आपने लर्न रखने हैं। देन आफ्टर देन हम शिमला में आने वाला पहला गवर्नर कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड एम्स्टर्ड, ठीक है जी। एम्स्टर्ड जो है वो पहले अंग्रेज अधिकारी थे जो कि शिमला में आए और 1827 ईस्वी में जो है उन्होंने शिमला जो ग्रीष्मकालीन जो हमारी राजधानी भी बनाई गई थी ना ये, तो उस ग्रीष्मकालीन प्रवास के दौरान जो है वो कनेडी हाउस में भी रहे, यानी कि पक्के मकान में रहे थे। तो ये पहले हमारे मतलब गवर्नर जनरल आए थे। तो पहले गवर्नर जनरल, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कॉम्पिटिटिव में कि पहले गवर्नर जनरल कौन जो है वो शिमला आए थे, या कौन अंग्रेज अधिकारी आए थे, और या कब आए थे, या कहाँ ठहरे थे। तो ये 3-4 लाइनें हैं, मतलब हैं 2 लाइनें, मगर आप जो है इसको दिमाग में रखें कि 1827 में आए थे। ऐसे ही जब वो आए थे तो उन्होंने अपनी एक मतलब होते ना वो कमेंट, तो कमेंट क्या बोला था कि मैं और चीन का राजा आधी मानव जाति के पर राज करते हैं, फिर भी हमें नाश्ते का समय मिल जाता है, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, मैं और चीन का राजा आधी मानव जाति के ऊपर राज तो करते हैं मगर फिर भी हमें नाश्ते का समय मिल जाता है। ये उन्होंने मतलब अपने प्रवचन बोले थे या बात बोल दी थी, ठीक है, कमेंट किया था जब यहां पर शिमला आए थे। और लॉर्ड कॉम्बेयर मेयर ने जो है 1828 में कॉम्बेयर पुल का, यानी कि वहां पर एक पुल भी है कॉम्बेयर पुल, ठीक है, उसका भी निर्माण करवाया था, ठीक है। तो कॉम्बेयर पुल का निर्माण किसने करवाया था? तो वो उन्होंने ही करवाया था, ठीक है जी। कब करवाया था? तो 1828 में। और ये कहां पर है जी कॉम्बेयर पुल? ये शिमला में है। और दूसरा आपने लर्न क्या रखना है? विक्टोरिया पुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मैंने बताया वर्ल्ड में 2 ही जगह पे है, एक आपके मंडी में, ठीक है, और दूसरा न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो आप जब बाहर जाए तो वहां पर देखें, अगर बाहर नहीं जा सकते हो तो कहां देखें? हिमाचल के मंडी में, ठीक है। इसी प्रकार से शिमला जो है 1828-29 में जो है अलग अलग, ठीक है, भवन बनकर तैयार हुए थे। तो कौन कौन से? बैटिक कैंसल था, ऑकलैंड हाउस है, स्नोडन है, या बेनीमोर भवन है। ये सारे जो है वहां पर अंग्रेजों ने फिर अपने अपने क्या किए? भवन तैयार किए हैं, ठीक है जी। तो ये हमें लर्न रखने हैं। इसके बाद जो है बुशहर रियासत के बारे में आपको बताता हूँ कि बुशहर रियासत यानी कि सबसे बड़ी रियासत है ना हिमाचल की,
सॉरी शिमला की जब हमने 28 रियासतों को जोड़कर बनाया, तो बुशहर रियासत की जो स्थापना है वो चंद्रवंशी राजा जो थे प्रद्युमन ने जो है वो की थी। किसने की थी जी? प्रद्युमन ने की थी। किसकी? बुशहर रियासत की स्थापना। और बुशहर को अपनी जो राजधानी बनाकर कामरू को बनाया, यानी कि बुशहर की जो राजधानी थी वो किसको बनाया गया? कामरू को बनाया गया। बुशहर की राजधानी क्या है? कैपिटल कामरू थी। ठीक है जी। और ये जो थे ये कहां से आए थे? तो ये बनारस से आए थे। ये जो हमारे राजा थे प्रद्युमन, ये कहां के रहने वाले थे? बनारस से थे। तो बनारस से आकर यहां पर आकर बस गए। कहीं आए हैं, मैंने बताया है आपको अपनी कहानियों में कि हाँ जी, अब निकोलस रोरिक आया तो वो तो रशिया का रहने वाला था, मगर कहाँ पे आके टिक गया? कुल्लू के नग्गर में आके टिक गया। ठीक है। तो वैसे ही ये भी आए। ठीक है जी। बैजनाथ का मंदिर है, तो वहां के भी दो व्यापारियों ने वो उसको बनाया हुआ है। ठीक है। तो वो व्यापारी भी बाहर से आए, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, तो उन्होंने यहाँ पर जो है चीजें बनाई हैं। तो वैसे ही प्रद्युमन बनारस से थे, जो कि बुशहर आए और उन्होंने जो है बुशहर रियासत की स्थापना कर दी। और किन्नौर या आप रामपुर बोल सकते हो, दोनों में ही बौद्ध धर्म का जो है आगमन कब हुआ था? तो 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में हुआ है, और गुग्गे साम्राज्य के जो है प्रभाव के कारण हुआ था ये। ठीक है जी। गुग्गे जो साम्राज्य था उनके प्रभाव के कारण जो है वो क्या हुआ? बौद्ध धर्म का जो है विस्तार हुआ। कब हुआ? 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। आफ्टर देन राजा चतर सिंह, ठीक है जी, बुशहर रियासत के 110वें राजा बने, और इन्होंने जो है अपनी राजधानी कामरू नहीं रखी, सराहन को बना दी, चेंज कर दी उन्होंने राजे ने। तो राजा कौन सा था जी? चतर सिंह राजा था। उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो कामरू से चेंज करके क्या बना दी? सराहन बनाई है। और राजा चतर सिंह के जो पुत्र है केरी सिंह, उन्होंने जो है रियासत के ऊपर प्रभावी शासक यानी कि अच्छा शासक राजा बना है। ठीक है। और उस राजा ने केरी सिंह को जो है वो अजान बाहु की जो है नाम से भी, यानी कि उसके नाम से भी प्रसिद्ध हुए, और वो फेमस भी हुए। और राजा केरी सिंह को जो है वो छत्रपति की उपाधि भी दी गई है, और वो किसने दी थी? औरंगजेब ने दी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारा कॉम्पिटिटिव के लिए कि राजा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि किसने दी? तो किसने दी थी? तो औरंगजेब ने। और इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, या हिमाचल का छत्रपति राजा किसे कहा जाता है? तो राजा केहरी सिंह। क्वेश्चन घूम घूम के आएगा, आपको पहचानना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपने शेयर भी करनी है, दोस्तों को भी बताना है कि तैयारी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे तिब्बती लद्दाखी, यानी कि लद्दाख में सारे तिब्बती ही लोग, धर्म के लोग रहते हैं। तो उन्होंने मुगल युद्ध से के में जो है राजा केहरी सिंह ने जो है तिब्बतियों का साथ दिया। मतलब जो राजा थे शिमला के, है ना, तो उन्होंने क्या किया था? केहरी सिंह ने तिब्बतियों का भी साथ दिया हुआ है, जिस कारण जो है हारंग घाटी यानी कि बुशहर में जो है को उन्होंने दान में दे दिया। ठीक है। और तिब्बत और बुशहर के साथ जो है वो क्या हो गया? आपस में मुफ्त में, यानी कि जो है मुक्त मतलब फ्री जो है वो व्यापार करना भी शुरू कर दिए, जैसे हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। ठीक है। या अदर मतलब तिब्बत के साथ आपका बिल्कुल ही है, नेपाल के साथ है। अभी भी अगर आपने इन देशों में जाना हो, कहाँ पे? तिब्बत में जाना है, या श्रीलंका जाना है, या आपने बांग्लादेश जाना है, आप अपनी खुद की गाड़ी से भी आप जा सकते हो। ठीक है। और वहां पर कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, बैरियर लगा छोटा सा, दो पुलिस वाले बैठे होंगे, भाई कहाँ जाना? बांग्लादेश। ठीक है। तो जा सकते हो अपनी, और फ्री थोड़ा बाइक पे जाना है तो वैसे ही चले जाओ। ठीक। तो इसी तरीके से उन्होंने एक रिलेशन, अगर दो चीजों में अच्छे होते हैं, है ना, तो वो फ्री दे देते हैं, व्यापार करने की अनुमति भी दे देते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही चतर सिंह के जो थे प्रपोत्र, यानी कि कल्याण सिंह ने जो है कल्याणपुर शहर की नींव भी रखी, और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था जी। आफ्टर देन राजा केहरी सिंह की मृत्यु होगी, और उसका पुत्र था नाबालिग, था नाबालिग मतलब 18 साल से छोटा ही था।
तो वो गद्दी पर बैठा, उसका नाम था महेंद्र सिंह। क्या नाम था जी? महेंद्र सिंह उसका नाम था। वो गद्दी पर बैठा और बैठा था, मतलब राजा केहरी सिंह के बाद। ऐसे ही गोरखों ने भी शिमला पर आए थे, तो यार ये बुशहर में आए थे, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो बुशहर में 1803 से लेकर 1815 तक उन्होंने आक्रमण किए गोरखों ने, और सराहन पर भी जाकर कब्जा कर लिया था। और राजा महेंद्र सिंह ने फिर अपना जो इलाका है यानी कि चेंज करके जो है कामरू में अपना डेरा बनाया, यानी कि वहां पर फिर वो ठहरे थे। ठीक है जी। और वजीर टीकाराम और बद्री प्रसाद ने जो है गोरखों के विरुद्ध जो है अब लड़ाई करना शुरू की। तो उन्होंने जो है टीकाराम और बद्री प्रसाद ने जो है नेतृत्व किया, यानी कि वो आगे दौड़े उन्हें कि भाई चलो चलो चलो, है ना। ठीक है, लीडर बने। और सतलुज नदी के किनारे जो है बांगतू पुल तोड़कर जो है गोरखों का जो है, उन्होंने गोरखों ने अटैक किया होगा और उन्होंने बांगतू पुल को तोड़ दिया और ब्लॉक कर दिया कि भैया अब आप आओ, आगे कैसे आना। ठीक है। तो बुशहर रियासत के राजा सिंह राम सिंह ने जो है सराहन से जो है रामपुर अपनी राजधानी ले आए। मतलब उन्होंने फिर सराहन को छोड़ दिया कि ये नहीं हमारी राजधानी होगी, अब कौन होगी? रामपुर होगी। और रामपुर शहर की जो नींव है, यानी कि रामपुर शहर किसने बसाया, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसका आंसर आ जाएगा राजा राम सिंह। तो राजा राम सिंह ने जो है फिर किस रामपुर शहर को बसा दिया, क्योंकि वहां पे तो गोरखों का अटैक हो रहा था। ठीक है। तो ऐसे ही 1857 में जो है बुशहर रियासत में जो है राजा है शमशेर सिंह ने अंग्रेजों की कोई भी हेल्प नहीं की। ठीक है। तो बुशहर के मतलब ने अंग्रेजों की हेल्प नहीं की। और शमशेर सिंह की शिकायत जो है शिमला के जो डीसी थे विलियम है ने उसकी मतलब वहां पर कर दी कि भैया मेरा कहना ही नहीं सुन रहा है। ठीक है जी। तो फिर इसी प्रकार से आगे इसी में ही आ जाता है कि राजा शमशेर सिंह के काल में ही बुशहर रियासत में 1854 में राजस्व कर, मतलब फिर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया उन्होंने। भैया ऐसे नहीं तो ऐसे से है ना, टैक्स लगाया था। ठीक है। राजस्व कर के विरोध में शमशेर सिंह ने जो है के वजीर मुंशी लाल ने जो है 1859 में जो है क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था। टैक्स ज्यादा लगा देंगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है। जैसे अब ट्रम्प जैसे हमारे 500% ही लगा दे रहा है, तो क्या मतलब 100%, एक मतलब जो चीज आपकी 10 रुपए की है चलो 20 रुपए कर दो, नहीं वो सीधा बोल रहा भैया अब तो सीधा 50 की बिकेगी। तो भैया कीमत कहाँ से कहाँ पहुंचा दे, वो टैक्स लग जाता है। ठीक है। तो वो चीजें जो है फिर आपने कमाना भी है। तो राजा शमशेर सिंह ने जो है 1887 ईस्वी में अपना जो पुत्र था रघुनाथ सिंह, उस वो गद्दी पर बैठा तो था पर उसको जो है गद्दी छोड़ने पर ही मजबूर कर दिया। और टीकाराम जो सॉरी टीका रघुनाथ सिंह ने जो है 1895 में जो है चीनी तहसील की नींव रखी। चीनी मतलब किन्नौर के लिए बोलते हैं, है ना। तो उसकी जो है तहसील को बनाने की मतलब नींव रखी थी चीनी की। इसी प्रकार से सन 1914 में जो है अंग्रेजों ने बुशहर यानी कि रामपुर बुशहर में जो है राजा पदम सिंह को माना जाता है कि अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है जी। और राजा पदम सिंह ने जो है बुशहर के अंतिम राजा भी रहे हैं। बुशहर का अंतिम राजा कौन था, तो आप याद रखिएगा राजा पदम सिंह जो है बुशहर के अंतिम राजा हुए हैं। ठीक है जी। और साथ में 1948 में जो है बुशहर जो रियासत थी उसको फिर कहां पर मिला दिया गया था, हिमाचल प्रदेश में। ऐसे बहुत बड़ा इलाका था ना, तो हिमाचल को तो वैसे हमने बनाना था, तो इसलिए उसको कहां पर मिला दिया गया, हिमाचल में मिलाया गया था। ठीक है जी। और राजा वीरभद्र, ठीक है, वीरभद्र जो थे तो रामपुर बुशहर के राजा पदम सिंह के पुत्र थे। ये भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जो बुशहर रियासत के 131वीं पीढ़ी से संबंधित रखते थे। ठीक है। अब इसके बाद जो है विक्रमादित्य आ गए, अब उनकी डेथ हो गई है राजा वीरभद्र की, और उसके बाद जो है अब कौन आ गए हैं, अब विक्रमादित्य आ गए। ठीक है जी। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये बुशहर रियासत में ही इनका बहुत अच्छा मतलब दबदबा है, यंग मतलब यानी कि राजा यानी कि रॉयल फैमिली से ही संबंधित है सभी। ठीक है जी। इसके बाद 15 अप्रैल 1948 को शिमला
की जो है 26 पहाड़ी रियासतें और साथ में ठुकराइयां, मतलब यानी कि छोटी छोटी, ठीक है, को मिलाकर एक जिला बनाया गया, उसका नाम था महासू। महासू का गठन किया गया कि, तो क्वेश्चन बन गया महासू का गठन कब हुआ, तो सन 1948, जब आप आजादी का मतलब देख रहे थे, ठीक हो गया। और जब आजादी हुई थी तो उस वक्त 26 रियासतों को मिलाकर महासू को बनाया गया है, ठीक है। और संजौली के कोट खाई में कोट गढ़ और भरोली में जो है 1950 में जो है उस कुछ इलाकों को किसमें मिला दिया गया, पंजाब में मिला दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हिमाचल में जो है शिमला का इतिहास रह रहा है, ठीक है। आगे हम चलते हैं महासू और शिमला जिलों के गठन में ही, ठीक है। जिला महासू को समाप्त कर दिया गया, कब किया गया, जब आपका स्टेट बनाया गया सन 1971 में जो है स्टेट के नाम दिया गया। तो वैसे 1972 में जो है शिमला जिले का निर्माण किया गया, और इसमें जो है शिमला शहर, संजौली, कंडाघाट, इन सबको जो है 1966 में ही हिमाचल प्रदेश में मिला दिए गए थे। ये एडवांस में पहले मिल गए थे, ठीक है। बस इनको अलग जो है स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का जो है वो नाम जो है वो सन 1972 में दिया गया है। और इसके बाद जो है सन 1972 में महासू और शिमला का गठन किया, और सोलन और शिमला दो जिले अलग अलग बना दिए गए। पहले एक ही थे, फिर दो बना दिए गए। इस तरीके से जो है महासू और शिमला जो है वो गठन हुए थे या गठित हुए थे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ये जरूर बताना है। अगर अच्छी लगी तो उसको शेयर भी करना है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो इस हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं, आप इनको नोट करिएगा। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।